अफ़गानिस्तान ने सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई है अपनी, और ये पैगाम उन तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को है कि अगर आप में जीत की लगन है, सीखने का जज्बा है और आपकी सोच में वुसअत है, और अगर आपकी निगाहें आसमान पर हैं, पाँव ज़मीन पर रहते हैं, और अगर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, अपने टीम को ईमानदारी के साथ और मिली जज्बे के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तो कामयाबी भी आपके कदम चूमती है। काबुल के जो मनाज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग रंग उनकी फ़िज़ा में बिखरे हुए हैं और वो जश्न मना रहे हैं, इस अभी वो उस फ़तह पर नहीं पहुँचे, लेकिन सेमीफ़ाइनल में जाने की जो फ़तह का जश्न मना रहे हैं, ये यकीनी तौर पर उस मुल्क के लोगों की खेल से मोहब्बत है। राशिद खान अगर वहाँ पर एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर नज़र आते हैं, तो उनकी क्या अहमियत है इस वक्त अपने मुल्क में, और किस तरीके से उन्होंने लीड किया है अपनी टीम को मुश्किल वक्त में। और ये दीगर जो लोग हैं, और बिलखुसूस अगर लोगों को छोड़ भी दें, तो राशिद खान का क्या असर पड़ सकता है, क्या किरदार उनका आप वसीम साहब देखते हैं बहैसियत लीडर, एक टॉप क्रिकेटर की हैसियत से अपनी टीम में? देखिए, पिछले चंद साल आप पहले जाएं तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट को लोग जानते ही सिर्फ राशिद खान नंबर 1 T20 बॉलर, जहाँ लीग्स में जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है, बेस्ट बॉलर वो हो रहा है। तो जहाँ पे अफ़गानिस्तान का नाम आता था तो वो राशिद खान वाला अफ़गानिस्तान है ना। तो वहाँ पे देख ले कि उसका कितना बड़ा एक किरदार उसका बन चुका था अपने मुल्क के अंदर। फिर ऑब्वियसली आप इंस्पायर करते हैं बाकी जितने भी आपके जो साथ खेलने वाले हैं। तो ही वाज द वन हु स्टार्टेड। उसके बाद आप मुजीब आए, फिर ये नूर आए, फिर जो स्पिन का एक उनका बना कि जी ये स्पिन उनकी बहुत अच्छी है, तो राशिद वाज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद उसका जो एक्सपोजर हमें नज़र आया जब वो लीग्स के अंदर खेल रहा है, ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं इतने, और आपकी मार्केट सबसे बड़ी है वहाँ पे, कि आप आते हैं मिनोज में, आप एसोसिएट मतलब आपकी टीम उसमें आप कंसिडर कीजिए, लेकिन उनका एक प्लेयर जो है वो दुनिया का महंगा तरीन प्लेयर है आपका। तो यू कुड इमेजिन कि कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन उसकी विद इन द कंट्री, फिर विद इन द ड्रेसिंग रूम जो उसका क्रिकेट का एक सर्कल है वहाँ पे कितनी होगी। उसके बाद क्रेडिट उसको जाता है कि ही टुक देम इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। नहीं तो ईजिली वो अपनी लीगे शीगे खेलता, वो करता अपना, वो एंजॉय करता रहता, टीम के ऊपर इतना ना वो करता। लेकिन बीच में आपने कई दफ़ा सुना भी होगा जहाँ पे फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम्स आई थी। आई थिंक राशिद वाज द वन कि जिसने स्पॉन्सरशिप अगर नहीं मिल रही थी, ये कंट्रीब्यूट करता था। वो ट्रैवलिंग थी, होटलिंग थी टीम की, या आई थिंक किटेंशिप भी जो बनती थी उसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो ऑब्वियसली इट मेंट अ लॉट टू देम कि एक स्पोर्ट ऐसी है क्रिकेट की कि जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान का नाम, देखें, और बहुत वजूहत की वजह से अफ़गानिस्तान का नाम था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान का नाम जब आता है क्रिकेट सबसे पहले आती है जी राशिद खान वाला अफ़गानिस्तान। और अब सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इससे भी आगे जाने की इनमें अहलियत है। और अगर इससे भी आगे जाते हैं और वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो आई थिंक क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ और नहीं हो सकती। और इसमें कोई अब वो हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अगर वो साउथ अफ्रीका को हराते हैं इट वोंट बी अपसेट। मतलब अभी मैं कहूँगा 50-50 पे ही स्टार्ट करेंगे, किसी भी टीम के अगेंस्ट जब जाएंगे ये 50-50 पे ही स्टार्ट करेंगे। एक पेशेंट कोई जो है वो ब्रायन लारा ने की थी और अगली आपकी तरफ से आ रही है, अगर तो जीत जाती है। देखें इनके अंदर देखें क्वालिटी सारी मौजूद है। जिस तरीके से इन्होंने मैचेस जीते हैं, फास्ट बॉलिंग इनको जिता रही है, ठीक है ना। अब राशिद के होते हुए अब इनके फास्ट बॉलर्स डेवलप हुए, चाहे वो फारूकी हैं चाहे वो नवीन है, वो मैचेस जिता रहे हैं। 4 ही आउट कर रहे हैं तो 4 वो भी आउट कर रहे हैं। तो सिर्फ उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा मतलब मेरे इर्द गिर्द खेलोगे तो आप जीतेंगे। अभी जाफर जो पहले बात कर रहे थे, ऐसी टीम नहीं चलती कि मेरे इर्द गिर्द ही टीम चलेगी। उसने हर शोबे को डेवलप किया है। देखे ना, बैटिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। और एज ए यूनिट अगर हम देखते हैं फिर बात वही है कि काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैज इन द ड्रेसिंग रूम, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लड़के सुनते हैं, लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड रियलिटी चेक, मतलब आप अगर आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राशिद खान की उठा के सुने तो आपको रियलिटी चेक का पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी टीम की वीकनेस भी जानते हैं कि हाँ मिडिल ऑर्डर हमारे लिए एक कंसर्न ज़रूर है और वी आर कीपिंग एन आई ऑन दैट। ऑब्वियसली इस वक्त कोई इतना स्विफ्ट चेंज नहीं हो सकता, बट जब आपको अपनी वीकनेस पता होता है तो उसको संभालने के लिए और कहीं और अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस वीकनेस को दबाने के लिए आप एज अ टीम वर्क करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट अफगानिस्तान हैज़ बीन डूइंग। देखिए, राशिद को मतलब आई नो हिम पर्सनली। बीपीएल में मुझे याद है पहली बार राशिद खान आए, हम एक ही टीम में थे। फिर सीपीएल में हम एक ही टीम में रहे, 2-3 सीज़न हम इकट्ठे खेले। उसके बाद वो ऑब्वियसली वो तो उनका स्टार्ट था। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया। ही हैज़ वेरी कूल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा वो जो हम सारी बात कर रहे हैं ना कि एक एसोसिएट टीम का प्लेयर, मेगा स्टार, आईपीएल में पहली पिक होता है हमेशा,
CPL, यू टॉक अबाउट CPL, मतलब जहाँ पे भी लीग क्रिकेट होती है, आपको राशिद खान एक तगड़ा प्लेयर बन के वो टीम फ्रेंचाइज के लिए एक तगड़ी वो पिक होता है, सबसे पहले पिक होता है। उस सब के बावजूद एक आप देखें अफ़गानिस्तान, मेरे ख्याल में राशिद की एजुकेशन, आई एम नॉट श्योर कि मेरी कभी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन शायद इतने एजुकेटेड भी नहीं है। तो जिस तरीके से सारा उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल किया है ना, ये बड़ा आसान हो सकता था कि इतना बड़ा प्लेयर, जब इतना आपके पास फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाए, आप इतना नाम भी आपका बन जाए, यू गो टू इन अ ड्रेसिंग रूम वेयर आपको एसोसिएट टीम के प्लेयर्स मिल रहे हैं, यू नो, आपके अंडर, तो आप इजीली वो हो जाते हैं, ये हो जाता है, प्लेयर्स स्टबन भी हो जाते हैं कभी कभार, वो यानी सुपरस्टारी वाला वो आ जाता है अपना एलिमेंट। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है कि उन्होंने सारे स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया है, और रिस्पेक्ट आप करवाते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, आप रिस्पेक्ट देते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने सीनियर्स को भी, जैसे नबी सीनियर हैं राशिद खान से ऑब्वियसली, इन्होंने अपनी एक कोर वो 3-4 प्लेयर का इनका है, उनको साथ लेके चलते हैं, सारे डिसीजन अपने सर पे नहीं लेते, रिस्पेक्ट देते हैं तो अगले प्लेयर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। सो और पैशन भी इनमें सबसे, आपने देखा होगा, इनमें सबसे ज़्यादा पैशन है मुल्क के लिए, तो ये डिमांड दूसरों से भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक्शन से एज ए लीडर शो, वो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो हर चीज़ में होता है, सिर्फ अंदर बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, आपके अपने एक्शंस, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपने ड्रेसिंग रूम में कैसे अपने प्लेयर्स को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ आपको राशिद खान में नज़र आ रही हैं। एज वसीम भाई सेड कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये प्रोसेस है। सिंस ही हैज़ बिकम कैप्टन, तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्रिकेट ने काफ़ी, स्पेशली इन T20 में, वाइड बॉल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई हैं, और फिर उनके रिसोर्सेज भी बड़े हैं। अगर आप देखें कि जैसे स्पिन बॉलिंग की बात हुई, राशिद खान, नबी, मुजीब, फिर नूर आए, फिर फास्ट बॉलिंग में उनके रिसोर्सेज बढ़े, फिर बैटिंग की बात होती थी कि इनके बैट्समैन जो हैं वो कोई इतने मतलब हिट और मिस वाले हैं, बट अब आप देख सकते हैं, हाँ, लगी तो लगी नहीं, लेकिन अब आप देखते हैं, कल वाले मैच की एग्जांपल ले लें, एक मुश्किल पिच के ऊपर अगेन उनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टैंड दिया, जो एक बहुत ही मुश्किल पिच था। नॉर्मली तो अगर आप देखें 10 ओवरों में 56 रन कोई आउट ना हो तो यू से के यार कैसी बैटिंग, लेकिन अगर आप जब पिच देखते हैं, जिस तरीके से वो खेल रही थी पिच, वहाँ पे दे अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे ये टोटल हम जो कर रहे हैं ये सही है। यू नो, नॉर्मली आपके दिमाग में आता है जैसा भी पिच हो ना, T20 आप खेल रहे हो तो आप कहते हैं यार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करें, तो वो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंडिंग, अब आप दैट शोज कि उनके अंदर क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी आती जा रही है। इट्स नॉट ओनली कि वो जाते हैं तो बल्ले घुमाते हैं, तो एवरीथिंग गोइंग इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। और लीडर राशिद खान अगर जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, तो आई एम श्योर के थिंग्स विल गो इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। वसीम साहब जी, ये जिस तरीके से अभी उनकी कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, एक ड्रेसिंग रूम में आप अपनी कारकर्दगी से खिलाड़ी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में एक अच्छे कायद में होनी चाहिए कि कारकर्दगी के साथ भी, एक तो यह कि आपने अकेले ने रन्स कर लिए हैं, अकेले ने विकटें ले ली हैं, इसके साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों को इस हद तक मुतासर करती हैं कि वो आपकी बात पर यकीन करें? देखिए, एक चीज़ अगर आप नोट करते हैं कि देखें, अगर आप पुराने दौर से लेके अभी तक कैप्टन्स देखते हैं, तो जो गेम की डिमांड थी ना, वो कैप्टन उस पर पहले खुद पूरा उतरते थे। जब क्रिकेट में ठहराव था, टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे भी जिस टाइम स्लो ही थी, तो मोस्टली आपको कैप्टन्स वही नज़र आएंगे कि जो वो खुद कर रहे थे वही डिमांड वो प्लेयर्स से करते थे। ठीक है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर ये गलत शॉट नहीं मारनी, तो वो जो अगर बैट्समैन वो कैप्टन था तो वो खुद उसी टाइप का एक बैट्समैन था। इसी तरह बॉलर था, जी विकटें लेनी है या नया बॉल जो भी है, वो आपको फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आई थी। जैसे जैसे गेम इवॉल्व हुई है, चेंज होती गई है, अब आप सारी टीमों के अंदर देखते हैं कि अगर वो कैप्टन आपका बैट्समैन है, तो वो जो डिमांड उसकी बाकियों से है वो खुद से भी वही कर रहा है, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो मिचेल मार्श है, चाहे इधर हम राशिद खान को देखते हैं, उधर बटलर को देखते हैं, तो आपकी इजी हो जाती है चीज़। हाँ, अगर आप उसके जो अपोजिट वाला रोल है वो आपके पास है और वो एक आध रोल है आपके लिए और बाकियों के लिए वो डिफरेंट है, फिर वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन यू आर आस्किंग बिट टू मच। तो फ्रंट से लीड करना इस लिहाज से ज़रूरी है कि जो भी आपने एक नया ट्रेंड लाना है, या आपने माइंड सेट लेके आना है, या आपने कहते हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने चेंज करनी है, तो लीडर को वहाँ से अगर वो करता है तो इजी हो जाता है, बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक ये एक एलिमेंट है इसमें, आपको ये चीज़ अब देखनी होगी हमें भी कि हमें स्टार्ट
फ्रंट से करना होगा, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो फैक्टर है वो आपको लेना होगा। डजेंट मैटर कौन है आपका कैप्टन है या जिसको भी आप बनाते हैं या वही रखते हैं, रिगार्डलेस ये चीज़ हमें ये कंसिडर करना होगी, क्योंकि आप न्यूजीलैंड का जो थोड़ा सा आप डाउनफॉल देख रहे हैं उसमें अब केन विलियमसन वो फिट इन नहीं हो रहा था। उसने किया ट्राई, आगे पीछे उसके जो लोग थे उसको वो तेज़ खिलाया उसने किया। वनडे में वो सक्सेसफुल क्यों रहा कि वो रन बॉल खुद भी खेलता था, ठीक है ना, लगता उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, छक्के चुके इतने नहीं मारा, लेकिन उसका जो अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट मोस्टली वो रन बॉल खेलता था 100 के स्ट्राइक रेट से, वो खेलता है 90-100 विच इज़ मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ फिट इन होता था, यहाँ पे फिट इन नहीं होता था। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि उसने भी रियलाइज़ किया है कि नहीं अब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत है, तो मैं नहीं लेके जा सकता, तो मैं दूसरे लड़कों को करता हूँ।